और साहब आज आपके विद्यालय समता समाज विद्यालय बेलसड़ी में किस तरह का आयोजन किया गया, उसका क्या लॉजिक रहा? इसके पीछे लॉजिक रहा सर कि बच्चों को जो असुविधा हो रही थी, उनके पेयजल के लिए असुविधा हो रही थी, तो उसके लिए मैम ने हाथ बढ़ाया, सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया। मैम का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, तो बच्चों की सुविधा के लिए सहयोग के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम कराया। किस मैम की बात कर रहे हैं? ये पिंकी मैम की बात हो रही है, जो शहीद श्री राम निवास सिंह यादव की पत्नी है। आज और किस तरह का कार्यक्रम हुआ? आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहा। इसके अतिरिक्त जो अन्य लोगों के द्वारा, जो हमारे गुरुजन बिंद आए थे, हमारे अध्यापक और उपस्थित थे, सबके सहयोग से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों के प्रति क्या कहना चाहते हैं? उपस्थित लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूं, आभार प्रकट करता हूं उनका कि इतने विद्यालय के प्रांगण में ये लोग उपस्थित रहे, यहाँ पे आए। जी आज आपके द्वारा समता समाज विद्यालय बेलसड़ी में बच्चों के भविष्य को देखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई, ये आपके दिल में कैसे भावना जागृत हुई? मेरा नाम पिंकी कुमारी है और मेरी नियुक्ति 2019 में हुई थी। जब मैं इस विद्यालय के प्रांगण में आई तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप जैसे देख रहे हैं कि एक ही नलका था जो बच्चों को पानी पीने के लिए, हैंडपम्प जिसे आप कहते हैं, वो एक ही था। और जब कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि जब मान लीजिए कि लाइट नहीं रही या कभी आपका हैंडपम्प खराब हो गया तो बच्चे यहाँ पे भीड़ जमा हो जाती थी और पानी नहीं होने के कारण काफ़ी बच्चे ऐसे प्यासे रह जाते थे। अब दूर से पानी आएगा, 1 बाल्टी 2 बाल्टी कोई कितना लेकर आएगा। तो ये चीज़ें जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। और वहीं से आप देख रहे हैं कि आज अच्छा खासा मतलब दोनों सारी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए अलग से 6-6 नलके लगाए गए हैं ताकि एक साथ कम से कम हमारे 5-10 बच्चे पानी एक साथ पी सकें। आज के दिन एमडीएम की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है बच्चों को, जी जी, क्या किस उद्देश्य को लेकर के आप? देखिए, कहा ही गया है कि अगर कोई भी आप शुभ काम करते हैं तो उसके लिए 4 लोगों को हाथ धुलाना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े लोगों की कथा है, या फिर उनकी वाणी है कि 5 लोगों को हाथ धुलाना चाहिए। तो वैसे भी हमारे स्कूल में एमडीएम का खाना बनता ही है बच्चों के लिए, पर ये हुआ कि चलो इसी बहाने जो हमारे बच्चे हैं थोड़ा सा कुछ अच्छा खाएंगे। और सारे बच्चे आप देख ही रहे हैं कितने उत्साहित हैं और कितना खाने के लिए, मतलब तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। इन बच्चों का पेट आज के दिन भरपेट खा करके खुश होकर के जाएंगे। जो आपके भावना जागृत हुई आपके दिल में, और समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, या फिर जो भी हमारे समाज में अलग अलग लोग हैं। आप कह सकते हैं कि ये काम मैंने अकेले, मतलब एक होता है कि इच्छा शक्ति से किया है, पर कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान इसके लिए जागरूक हो सकता है, अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है। पर मैं यही कहूँगी कि हर इंसान को, जो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, जो कमा रहा है तो उसको एक हिस्सा, कहा जाता है कि दान के लिए रखा जाता है, तो उस एक हिस्से का कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे समाज का और हमारे लोगों का भला हो सके। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम रितेश सिंह है, मेरा घर सिंगेरा है। रितेश जी, आज मौजूद है आप समता समाज विद्यालय बेलसड़ी के परिसर में, यहाँ पर किस तरह का आयोजन आज किया गया? आज देखिए, आज बच्चों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देखा गया है। यहाँ पे बच्चों को एक नई ऊर्जा दी गई है। सबसे पहला उदाहरण बच्चों को ये दिया गया है कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि बच्चों आप लोग पेड़ लगाइए, इससे ही आने वाला भविष्य हम लोग का वो काफी बेहतर रहेगा। क्योंकि आजकल गर्मी में लोग लगातार देख ही रहे हैं, गर्मी जन से कितनी बढ़ जा रही है। इसलिए बच्चों को एक पेड़ लगाने की बात कही गई है और हर चीज नई नई सीख मिल रही है बच्चों को। और इसी विचार में आज बच्चों को विद्यालय के द्वारा खाने का व्यवस्था किया गया है। जितने भी विद्यालय के बच्चे हैं और आसपास में जितने कई लोग हैं, सबके बारे में आज खाने की व्यवस्था की गई है। शिलापट लगा है जी, इसके बारे में क्या कहें? ये हमारे माननीय
शहीद रामनिवास सिंह यादव है, इनका घर सिदौत जलालपुर में पड़ा है। पिछले वर्ष इनकी ये शहीद हो चुके थे और शहीद के कारण इनकी जो पत्नी है वो हमारे ये समाज समता विद्यालय में अध्यापिका हैं। तो उन्होंने उसके उपलक्ष्य में अपने पति की याद में, उन शहीद की याद में आज बच्चों को टंकी लगवाई है विद्यालय में अपने तरफ से। जी 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 जी। मतलब किस तरह का कार्यक्रम समता समाज विद्यालय बेलसड़ी में आयोजित किया गया था और इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य का मतलब कि हमारे विद्यालय की एक अध्यापिका हैं पिंकी कुमारी, वो अपने पति शहीद रामनिवास यादव जी की स्मृति में बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराई गई ताकि बच्चे आराम से शुद्ध पानी पिए। इस मौके पर किस तरह का आयोजन किया गया? आयोजन गांव के जो मुख्य अतिथि हैं, माननीय लोग हैं, माननीय अध्यापक गण जो हमारे विद्यालय से या अगल बगल के विद्यालय से जो अध्यापक रिटायर हो चुके हैं, इन सबको इकट्ठा किया गया, बच्चों को भी इकट्ठा किया गया। और चूंकि एक अच्छा कार्य हुआ है हमारे अध्यापिका द्वारा, तो उस अध्यापिका अपने पति के स्मृति में आज लगभग 700 बच्चों के भोजन की भी व्यवस्था कर दी गई है ताकि बच्चे। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया? जी, आज विद्यालय में 25 पेड़ तक फलदार वृक्ष लगे हैं और इसके पहले भी लगे हैं, तो ये उन्हीं की स्मृति में इसको भी लेकर क्या कहेंगे? वृक्षारोपण कहने का सीधा तात्पर्य है कि पर्यावरण, मतलब एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी के समकक्ष एक नारा हम लोग लगा रहे हैं कि पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, क्योंकि वृक्ष है तो सब है। देखा जाए माता, तो आपके नेतृत्व में, आप प्रधानाचार्य हैं, आपके नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम विद्यालय में हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, होता नहीं है, हो जाता है, हम लोग करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। ये मैं इतना जानता हूँ कि अगर हृदय से किसी भी कार्य को, जो ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि ये बच्चे गांव के बच्चे हैं या सिंगर, ये मेरे अपने बच्चे हैं। अब जब मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा तो ये भी मेरे अपने बच्चे हैं। इनके लिए रही बात वृक्ष की, चाहे जल की, या ये सब हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ किया नहीं जाता। कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम सेवानिवृत्त शिक्षक उपस्थित थे, समागम देखा गया जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा लगा जब हमारे गार्जियन स्वरूप जितने माननीय अध्यापक गण या अतिथि गण जो हैं, तो जब ये उपस्थित रहते हैं तो इनको देख के थोड़ा और अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है और इस ऐसे कार्य करने की और इच्छा प्रबल होती है। अच्छा लगता है सारी चीज़।